एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि पासबुक खो जाने पर एफआईआर कैसे लिखें। तो इस टॉपिक पर आपके कई सारे सवाल आए हैं, जैसे कि हमने पासबुक खो जाने पर क्या करें क्या नहीं करें। इन सभी बातों पर अब तक हमने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन आपका एक सवाल जो है बार बार आता है कि पासबुक खो जाने पर एफआईआर कैसे लिखें। क्योंकि देखिए, यहां पर मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि पासबुक खो जाने पर एफआईआर करना जरूरी नहीं है। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि पासबुक खो जाने पर एफआईआर करना क्या जरूरी होता है। नहीं, जरूरी नहीं होता है, लेकिन होता यह है कि आप में से कई सारे व्यूअर्स ने अपने कमेंट्स में नीचे कमेंट्स में बताए हैं कि आपका पासबुक खो गया है। नया पासबुक लेने के लिए, दूसरा पासबुक इशू कराने के लिए आप बैंक ब्रांच में गए, तो वहां पर आपसे कहा गया कि आप पहले एफआईआर करें, एफआईआर का एक कॉपी लेकर आए, उसको बैंक ब्रांच में सबमिट करें, उसके बाद ही आपको अपना जो नया पासबुक जो है वो मिलेगा। तो इसीलिए हम आज देखेंगे कि इस एफआईआर को लिखा कैसे जाए, ये एफआईआर करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, जो क्लियर हो जाना है आपको, कि यहां पर हम जो एफआईआर लिखेंगे, आप इसलिए एफआईआर नहीं लिख रहे हैं कि आपको अपना खोया हुआ पासबुक मिल जाए, बल्कि हम यहां पर एफआईआर इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें यहां पर एक डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका एक कॉपी चाहिए जिसको हमें बैंक ब्रांच में जमा करना है और एक नया पासबुक इशू कराना है। यहां पर हमारा एफआईआर का काम इतना ही है कि हमें बस एक डॉक्यूमेंट चाहिए, इसलिए हम इस एफआईआर को लिख रहे हैं। तो इसी तरह से हम इस एफआईआर को लिखेंगे। यहां पर कोई हमारा पासबुक ढूंढ के लेकर हमें देगा, ये हमारा आशा नहीं है, बल्कि हमें यहां पर केवल एक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहां पर प्रोसीजर क्या है? यहां पर प्रोसीजर ये है कि आपको सिंपली एक प्लेन पेपर में एक एप्लीकेशन लिखना है, उसको आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर सबमिट करें। उसके बाद वहां पर होता ही है कि उस पर एक सीरियल नंबर चढ़ा दिया जाएगा, एक सील लगा दिया जाएगा, और उसका एक कॉपी आप वहां से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसका एक फोटोकॉपी, एक जेरॉक्स कॉपी आपको दे दिया जाए, जिसमें कि पुलिस स्टेशन का सील और सीरियल नंबर जो है वो रहेगा। उसको लेकर आप बैंक ब्रांच में जाएंगे तो वहां से आप नया पासबुक जो है इशू करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एफआईआर को, इस एप्लीकेशन को लिखा कैसे जाए। यहाँ पर स्टार्टिंग में दिनांक यानी कि डेट लिख देना है आपको। उसके बाद द्वारा यहाँ पर आपको अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, यहाँ पर थाने का नाम व पता आपको लिख देना है। उसके बाद विषय में बैंक पासबुक खो गया। फिर आगे हम लिखेंगे, महोदय मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने दिनांक डैश को डैश से डैश तक यात्रा करते समय अपना बैंक पासबुक खो दिया है। मेरा मानना है कि मैंने इसे गलती से बीच में कहीं गिरा दिया होगा। तो ये जो हमने लिखा, ये जो दो सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे, यहाँ पर ये एक आपके लिए एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पर मैंने दिनांक डैश को, किस डेट को मेरा पासबुक खोया है ये बताना है मुझे। उसके बाद मैं कहाँ से कहाँ तक यात्रा कर रहा था, यात्रा करते समय मैंने अपना बैंक पासबुक खो दिया है। और यहाँ पर मैंने फिर लिखा, देखिए, मेरा मानना है कि मैंने इसे गलती से बीच में कहीं गिरा दिया होगा। तो ये जो इतना पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, ये मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने परिस्थिति के हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हैं। बाकी इस लेटर में हम जो भी लिखेंगे वो सेम रहेगा। इतना पोर्शन आप चाहें तो अपने हिसाब से, अपने परिस्थिति के हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हैं। फिर आगे, आपकी जानकारी के लिए मेरी पासबुक का विवरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आपको अपना जो बैंक का नाम, खाता संख्या और खाता धारक का नाम यहाँ पर आपको बताना है। फिर आगे, आवश्यकता के अनुसार सत्यापन के लिए मैं अपने आधार कार्ड की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ। तो आपको अपना जो आधार कार्ड है उसका एक जेरॉक्स कॉपी, एक फोटोकॉपी इसके साथ लगाना होगा, ताकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद, कृपया आवश्यक कार्रवाई करें। फिर लास्ट में, आपका आभारी, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और पूरा नाम जो है लिख देना है। और यहाँ पर हम नीचे बता देंगे कि हमने आधार कार्ड की प्रति जो है वो संलग्न किया हुआ है। तो इस तरह से एक लेटर जो है बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप इस लेटर का PDF फाइल को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिलेगा। वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF फाइल जो है वहाँ पर बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, उस फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।